Hey, what's up guys? Welcome back to this drawing channel. आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ कि आप अपने लाइंस की प्रैक्टिस कैसे करें और उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें जिससे आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाए। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये बताया कि कितनी तरह की लाइन होती हैं और कौन से शेप होते हैं, तो उस वीडियो को इसके बाद देख लेना और इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इस वीडियो में कि आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, जिसको मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बताया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरे से पहली बार मिल रहे हो, सो वेलकम टू दिस ड्राइंग चैनल एंड आई एम हरी वीर। आई डू पेंसिल ड्राइंग एंड शेयर माई ड्राइंग टिप्स एंड टेक्निक्स हेयर एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर ड्राइंग। अगर आपने अभी तक इस ड्राइंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। गाइस, लाइन इम्प्रूव करने के लिए पेपर आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने नॉर्मली जो फाइल में लगाते हैं वो पेपर को यूज़ किया है और आप जैसे फ़ोटोकॉपी प्रिंटर पेपर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई सस्ता पेपर यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप एक्सपेंसिव पेपर यूज़ ना करें क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर की ज़रूरत होगी और सिंपल पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई सी भी पेंसिल है अप्सरा की, नटराज की, और एक फुट्टा ले लीजिए जैसे मैंने लिया है, तो इसकी मदद से आप देखिए कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँगा। आपके पास कोई भी स्केल होगा चलेगा, उस स्केल की मदद से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो और एक लाइन हमको नीचे बनानी है। क्यों बनानी है उसका मैं अभी आपको रीज़न बताऊंगा आगे चल के। जैसे कि हमने 2 लाइन बना चुके हैं और ये लाइन नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। इस लाइन को मैं निशान के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने 2 डॉट लगाए हैं। ये डॉट किस लिए लगाए हैं कि आप, जैसे कि मैंने आपको एरो दिखाए हैं कि आपको इधर से इधर की तरफ लाइन लेके जाना है फ्री हैंड। हाँ, फ्री हैंड लेके जाना है क्योंकि आपको ट्राई करना है कि फ्री हैंड जितना आप करेंगे, शुरुआत में लाइन सीधी नहीं बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, बट घबराना नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे पर डे 15 मिनट 20 मिनट, अगर आपको ड्राइंग इम्प्रूव करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब इसके बाद में जो नीचे लाइन बनाई थी नंबर 2 की लाइन है, इसको हम इसके अपोजिट लेके जाएंगे दोस्तों। जैसे कि हमने ऊपर एक डायरेक्शन में लाइन चलाई थी, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइन चलाएंगे। ये भी आपको प्रैक्टिस डेली करनी होगी क्योंकि अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो इन फ्यूचर आपकी लाइन सीधी बनेगी और उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी दोस्तों। अभी इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एक सर्कल की। सर्कल बनाना वैसे तो स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होता है, बट इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सर्कल में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अब देख रहे हो स्क्रीन पे कि मैंने टेप की मदद से 2 सर्कल बना लिए हैं। अगर आपके पास घर पे कोई भी राउंड शेप का सामान हो, जैसे कि मम्मी की चूड़ी, कड़ा या कोई ढक्कन या फिर कोई टेप जैसी मेरे पास है, आप उसकी भी मदद से सर्कल बना सकते हो। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सर्कल की जो बाउंड्रीज है उसको फॉलो करना है, उसकी लाइन को फॉलो करना है और स्टार्टिंग में स्लोली देखिए मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक डॉट बनाया और इसका आप एरो देखिए कि मैंने इधर से नीचे की तरफ मैंने बनाया है और उसको स्लोली स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पे करना है, जहाँ पे उस पॉइंट का एंड हो। अभी आप मेरे हैंड की मूवमेंट को देखना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको आपको फ्री हैंड करना है। और आप सोचेंगे कि एक बार में तो सर्कल बनेगा नहीं, बिल्कुल सही बात है, तभी तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए जैसे मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ, आराम से करके बता रहा हूँ कि आपकी जो हैंड की मूवमेंट होगी उसकी आपकी प्रैक्टिस होगी और जो आपका एल्बो होगा, जो आपका शोल्डर से जॉइंट है, उसकी प्रैक्टिस होगी। तो इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सर्कल आपकी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
दोस्तों ये वो एक्सरसाइज है जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास में हो या BA में हो, कोई भी हो जिसको ड्राइंग में बेसिक समझना है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने डॉट इधर भी लगा लिया है और सेम चीज़ हुई कि फ्री हैंड करना है इसको। अब जैसे पहले सर्कल में हमने उधर की तरफ करा था, अब इसमें इसके अपोजिट हम उसी तरीके से चलाएंगे अपने हैंड को, उसी मूवमेंट को, बट वही सेम चीज़ स्लोली स्लोली जाना है बच्चों। कि अगर आप शुरुआत में सोचेंगे कि नहीं एकदम से मेरे को परफेक्ट बनना है, तो एकदम से कोई भी परफेक्ट नहीं बनता है। आप पेशेंस रखिए, आप धैर्य रखिए, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सर्कल के बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले हम स्केल की मदद से एक लाइन खींचेंगे, जिसको पेपर को मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ 2 भाग में। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे वर्टिकल लाइन की दोस्तों, जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है, और ये ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब आप एक फ्री हैंड ड्राइंग करते हो उसके लिए। और ये आपकी लाइन को इम्प्रूव करेगी ये प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम स्केल से एक लाइन खींच लिए तो हमें उसी लाइन को फॉलो करना है जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल वे में किया था। अब इसके अंदर 2 बिंदु मैंने लगा दिए हैं और मैं आपको याद दिला दूँ, अभी ये जाएगा अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, और वो भी फ्री हैंड। ऐसी दूसरी लाइन में अब इसके अपोजिट जाएगा, मतलब कि डाउन टू अप जाएगा। किस तरीके से जाएगा मैं आपको बताता हूँ, तो किस तरीके से अब देखिए, मैं लाइंस को फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अब दूसरी लाइन को भी दोस्तों हमें फ्री हैंड की मदद से उसको लाइन को प्रैक्टिस करना है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंट देगा कि हाँ, आप सोचेंगे कि एक बार में मेरे से गलती हो रही है। नहीं, शुरुआत में गलती होती है, हर किसी से होती है, आपको सिर्फ लाइन को फॉलो करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको फॉलो कीजिए। अब दूसरे पार्ट में अब हम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने एक लहर की लाइन देखी होगी, जिसने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है वो समझ जाएगा। और दोस्तों इसको बोलते हैं वेव लाइन, तिरछी मिर्ची लाइन, थोड़ी लहर थी हुई, जैसे कि हम रिवर बनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत जगह ये लाइन यूज़ होती है, कहीं आधी होती है, कहीं पूरी होती है। आप देखिए, इसकी भी आप कई बार प्रैक्टिस करोगे। तो दोस्तों वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, बट रोज़ अगर आप प्रैक्टिस करते हो इस वीडियो की मदद से, तो अपनी लाइन को आप इम्प्रूव कर लेंगे। अब इसके बाद मैं फिर पेपर को डिवाइड करूँगा बीच में से। अब इसके अंदर हम 2 इम्पोर्टेंट लाइंस और शेप के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होती है, ये हल्की सी तिरछी लाइन होती है। अब जैसे कि मैं बात करूँ बिगिनर्स के लिए, और वो ट्रायंगल बनाएंगे, और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कर्व लाइन भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप सीनरी बनाते हैं, ठीक है, सीनरी में अगर आप डायगोनल की मदद लेंगे तो आप पहाड़, आप हट, झोपड़पट्टी, ऐसी कोई भी तिरछी लाइन आप पेन बना सकते हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। प्रैक्टिस आपको करनी है। आप जब आप आगे क्लासेस लेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, तो आप समझेंगे कि इस लाइनों की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और मेरी आने वाली वीडियोस को फॉलो करेंगे, तो मैं वादा करता हूँ दोबारा ये आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह होता है, कोई सजेशन है, या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को बताइएगा। अभी हम कर्व लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दोस्तों, कर्व इस तरह के होते हैं, जैसे कि हम ट्री बनाते हैं। ट्री में आपने देखा होगा कि ऊपर का जो भाग होता है वो इसी तरीके से होता है, पर वो कंटिन्यू चलता है, और जो ट्री का नीचे वाला भाग होता है वो भी कर्व होता है, पर वो बड़ा होता है। जो ट्री की टहनियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, वो भी हल्की सी तिरछी मिर्ची ही होती हैं कर्व में। कर्व दोस्तों काफ़ी तरीके का यूज़ होता है ड्राइंग के अंदर, बट आपको भी इतना दिमाग नहीं लगाना है।
आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइंस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जिसने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट वाली, कि जिसमें मैंने कितने तरह की लाइंस होती हैं और कितनी तरह के शेप्स होते हैं, उसमें लास्ट में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है कि आप इसकी मदद से ईज़िली ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग कैसे बना सकते हो। और आने वाली वीडियो में मैं इसी लाइंस की मदद से आपको ईज़ी करके ड्राइंग को सिखाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपने ज़रा सा भी कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।